हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट बनानी है आपको। किस चीज़ की लिस्ट बनानी है? द स्टेप्स मतलब होते हैं कदमों की, और टेकन मतलब उठाए गए या लिए गए थे। किसके द्वारा? वाई कैप्टन के द्वारा। जो जहाज के जो कैप्टन थे उनके द्वारा जो कदम उठाए गए थे उनकी हमको क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट देख लेते हैं हमें किस चीज़ की बनानी है। तो लिखा है टू प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करने के लिए। किसकी? द शिप मतलब जहाज की, और का बैन मतलब जब रफ वेदर मतलब जो खराब मौसम था ना, बिगेन मतलब शुरू हो गया था। जब खराब मौसम शुरू हो गया था तो उसकी जहाज की रक्षा करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए थे, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर में लिखा है टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने के लिए। किसकी? द शिप मतलब जहाज की, और काय से रक्षा करने के लिए? फ्रॉम मतलब से, काय से? रफ वेदर से मतलब खराब मौसम से जहाज की रक्षा करने के लिए जो कैप्टन थे ना, टुक मतलब लेते हैं, दीज टू स्टेप्स मतलब ये दो कदम उठाते हैं। अब कौन से दो कदम उठाते? तो नीचे उनका वर्णन किया गया है। तो पहला कदम के बारे में बताया जा रहा है कि ही मतलब उन्होंने क्या किया? डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया था। टू स्लो डाउन मतलब होता है धीमा करना। अब उन्होंने किसको धीमा करने का निर्णय लिया था? तो लिखा है द स्पीड, और किसकी स्पीड? ऑफ हिज शिप्स मतलब उनके जहाज की स्पीड को धीमा करने या स्लो करने का उन्होंने निर्णय लिया था। सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना। किसको गिरा देते हैं? द स्टॉर्म जिप्स को गिरा देते हैं। स्टॉर्म जिप्स किसको कहते हैं भाई? तो यहाँ पर ये पिक्चर लगी हुई है, इसको स्टॉर्म जिप्स बोलते हैं। तो इस स्टॉर्म जिप्स को उन्होंने क्या कर दिया था? नीचे गिरा दिया था, जिससे जहाज क्या हो गई थी? उनकी स्लो चलने लगी थी। तो क्या बताया जा रहा है? ही डिसाइड, उन्होंने निर्णय लिया था काय का? टू स्लो डाउन मतलब धीमा करने का। किस चीज को धीमा किया उन्होंने? स्पीड को। किस चीज की स्पीड को? ऑफ हिज शिप्स अपनी जहाज की स्पीड को धीमा करने का उन्होंने निर्णय लिया। अब धीमे कैसे की थी उन्होंने? तो लिखा है सो मतलब इसलिए, ही ड्रॉप मतलब होता है नीचे गिरा देना। किसको? द स्टॉर्म जिप्स, जो स्टॉर्म जिप्स लगी हुई थी ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया? ऊपर से नीचे गिरा दिया, जिससे कि जहाज की गति क्या हो गई थी? स्लो हो गई थी। चलिए तो सेकंड कदम को देख लेते हैं जो उन्होंने जहाज की रक्षा के लिए उठाए थे। तो दे मतलब वे लोग, डबल फेस्टेंड मतलब होता है टाई होता मतलब बांधना होता है। उन लोगों ने क्या किया? डबल डबल बांध लेते हैं। किसको? एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज को डबल डबल कर कर बांध देते हैं। एंड और बोर, यहाँ पर बेयर की सेकंड फॉर्म लगी है मतलब पहनना होता है, वो पहन लेते हैं। और क्या पहन लेते हैं? लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। अब लाइफ जैकेट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पिक्चर दिख रही है आपको, तो इसको लाइफ जैकेट कहते हैं। जिससे क्या होता है, अपन वाटर में आसानी से डूबते नहीं है, तो इसको लाइफ जैकेट कहते हैं। तो क्या हुआ? दे डबल फेस्टेंड मतलब बांध लेते हैं, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज को डबल से बांध देते हैं, और बोर मतलब पहन लेते हैं, लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। ये दो कदम जहाज की रक्षा के लिए उन्होंने उठाए थे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है टू चेक मतलब होता है रोकने के लिए, फ्लोटिंग ऑफ वाटर मतलब बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, और इन द शिप्स मतलब जहाज में जो बाढ़ का पानी भर गया था उसको रोकने के लिए वह कौन से कदम उठाते हैं। आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है द कैप्टन टुक मतलब लेते हैं, फॉलोइंग टू स्टेप निम्नलिखित दो स्टेप लेते हैं। टू चेक मतलब रोकने के लिए। किसको? फ्लोडिंग ऑफ वाटर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए। और काय में? इन द शिप मतलब जहाज में जो पानी भर गया था उसको रोकने के लिए दो कदम उठाते हैं। पहले कदम को देख लेते हैं। तो पहले कदम में लिखा हुआ है ही मतलब वह जो कैप्टन साहब थे ना, वो ऑर्डर देते हैं मतलब आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं? तो लिखा है टू क्रूमैन को। क्रूमैन का मतलब होता है जहाज कर्मी या जहाज में काम करने वालों को बोला जाता है। उनके नाम भी लिखे हैं, कौन कौन थे? लैरी एंड हर्ब, ये दो जहाज कर्मी थे, उनके साथ में गए हुए थे। उनको क्या दिया था? आदेश दिया था, इसलिए लिखा ही ऑर्डर, वह आदेश देते हैं टू क्रूमैन को मतलब जहाज कर्मियों को, और लैरी और हर्ब उनके साथ गए थे। और काय का आदेश दिया था? टू पंप आउट मतलब बाहर निकालना है। किस चीज को? द वाटर मतलब पानी को बाहर निकालने का उनको आदेश दिया था। ये पहला कदम उठाया था। चलिए तो सेकेंड स्टेप को देखते हैं, उनके द्वारा कौन सा कदम उठाया गया था। तो लिखा है द कैप्टन हिमसेल्फ मतलब खुद, कवर्ड मतलब होता है ढांकते हैं, और किसको? द गैपिंग होल्स को, जो नाव में गैपिंग होल्स थे ना उनको वो खुद ही क्या करते हैं? कवर्ड मतलब ढांकते हैं। और किससे? विथ मतलब से, काय से? द हेल्प मतलब मदद से, काय की मदद से? ऑफ मतलब की, वाटर प्रूफ कैनवास की मदद से। कैनवास मतलब होता है तिरपाल को बोलते हैं। तो जो तिरपाल था ना, उस तिरपाल की मदद से वो क्या करते हैं? जो गैपिंग होल्स थे ना उनको क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि बाढ़ का पानी अंदर ना आए। ये उन्होंने दो कदम उठाए थे।